आइए मैं आज पुनः श्री ठाकुर जी के कृपा से अखिल ब्रह्मांड नायक मनमत्थनाथ स्वयंभू भगवान राधा रमण लाल जी या फिर लालिमा लसित अधरामृतिक कणों का परिवर्षण सदैव करने वाली या फिर ममतामयी दयामयी ठाकुर प्रेमासिक्त प्रियाजू राधा रानी ठाकुरानी ब्रज रानी बरसाने वाली वृषभान दुलारी श्री राधा रानी पुनः मैं कह रहा हूं, लाडली जू पुनः कह रहा हूं कि कृपा प्रसाद से ओतप्रोत होकर मैं आप समस्त भगवद वृंदों भगवद चरणानुरागियों श्रीमन्नारायण प्रभु को सदैव अपने हृदय में धारण करते हुए आह्लादित रहने का उपक्रम करने वाले महाराज जी सदैव के सदैव समय में अबाध गति से हरिनाम संकीर्तन में संलिप्त रहने वाले भगवद प्रेमियों या फिर रघुनाथ जी के कृपा कांक्षी कृपा उनकी कृपा को पाने की चाहत में सदैव के सदैव अवध धाम में निवास करने वाले उनके परम परम भक्तों या फिर वो महाप्रभु ओ राम रूपी रसायन या सदा रमण हृदय में करने वाले श्री राम प्रभु जो महाराज जी सदैव अवध धाम में अभिराजित रहते हैं, वो श्री राम प्रभु के प्रति चिंतन करते हुए विचार करते हुए वो मर्यादा पुरुषोत्तम परम पुरुष परम कृपालु परम दयालु और जिनके साथ जब श्रीजू लग गई तो फिर कहना क्या है। वहां तो सीता मैया जब उनके साथ सदैव हैं तो भला उनकी कृपा कैसे अलग रहेगा। अपने भक्तों से ही तो सदैव उनको मिलाए रखता है और भक्तों को उनसे मिलाए रखता है। और श्री राम प्रभु के कृपा प्रसाद से अभिषिक्त होकर या फिर ठाकुरानी ब्रज रानी राधा रानी के महाराज जी कृपा प्रसाद से सराबोर होकर पुनः पुनपुना के तट पर अवस्थित अपने पैतृक गांव तुर्क तेलपा अरवल बिहार के अपने आवास से महाराज जी मन में अनेकानेक अनेकानेक अनेकानेक
उत्कंठाओं को लिए हुए ठाकुर प्रेम रूपी महाराज जी पराग को अपने अंदर सिमेटे हुए या फिर उसके सौरभ्यता से ओतप्रोत होकर आज पुनः आपके समक्ष फेसबुक लाइव पर आप रूबरू होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आप समस्त के समस्त महानुभाव या फिर भागवत चरणानुरागियों के समक्ष नतमस्तक होते हुए ये आशा करता हूं कि आप समस्त के समस्त श्रोत्री वृंद, बाल वृंद, वृद्ध वृंद या समस्त के समस्त भागवत भक्त आज मेरे इस लाइव फेसबुक से जुड़ेंगे और यदि आपको श्री राम प्रभु बहुत अच्छे लगते हैं, 2 अक्षर का नाम है राम, यदि राम प्रभु आपको बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी मतलब कि सीता मैया बहुत अच्छी लगती हैं महाराज जी, तो उनके भक्ति से ओतप्रोत होकर आप या फिर ठाकुर जी के कृपा से कृपा प्रसाद को पान कर राधा रमण लाल जी के कृपा से ओतप्रोत होकर मेरे साथ इस फेसबुक लाइव से जुड़ने का प्रयास करें, जुड़ें। और मैं आपके सामने कुछ जो रखूंगा उसे आप पान करने का प्रयास करेंगे। मुख से नहीं भैया, कर्ण विवर से प्राप्त पान करनी है। आज जब कर्ण विवर से पान करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है ये अमृतमयी परम तत्व संयुक्त बातें महाराज जी आपके हृदय रूपी गह्वर तक जरूर जाएंगे। कर्ण विवर से आया हुआ, कर्ण विवर से पिया हुआ, कर्ण विवर से पाया हुआ रस संयुक्त रस रसायन आपके हृदय महाराज जी में निश्चित रूप से अवस्थित होगा। और यदि आपकी कृपा हुई, आपकी ही कृपा सर्वोपरि है, चूंकि आपके अंदर ठाकुर जी निवास कर रहे हैं, सदैव विराजित हैं, इसलिए मैं आपकी भी कृपा कह रहा हूं या फिर उनकी कृपा तो यदि हो जाती है तो आपके हमारे सबके हृदय रूपी गह्वर में, हृदय रूपी प्रकोष्ठ में, हृदय के प्रकोष्ठ में महाराज जी जहां ये बातें कर्ण विवर से जाता है वहां वो कंसीव करेगा, उसका विकास होगा। विकास तब होगा जब आप या कोई भी भक्त जन मनन करेंगे, श्रवण के बाद मनन करेंगे, पीने के बाद हृदय में जाएगा तो चिंतन के द्वारा या मनन के द्वारा उसका विकास करेंगे। और जब विकसित होगा, ये कंसीव हो जाएगा तो कल को भैया अपने मित्र मंडली या समस्त के समस्त लोगों के बीच इसका डिलीवर आप कर देंगे, प्रसारित कर देंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मुझसे लाइव में जुड़े, फेसबुक लाइव में जुड़े। हालांकि इस लाइव वीडियो को मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं। आप समस्त मित्रों से, समस्त भागवत भक्तों से
सबस्त के समस्त भगवत चरणारविंद में अपने को लगाए रहने वाले महानुभावों से मेरा अनुरोध होगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर निश्चित जाएं और वहां सर्च करें, मेरा नाम डालकर। जब वहां सर्च करेंगे मेरा नाम डालकर BRAJESHWAR ब्रजेश्वर MISHRA, जब सर्च करेंगे, ओके करेंगे, तो महाराज ये चैनल खुलेगा, वो मेरा चैनल होगा। और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से वो चैनल खुला है, इसलिए वही तो चैनल है जिसका नाम है भावना। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। ऑल वाला बेल आइकन यदि आप बजा देते हैं तो महाराज जी भगवत तत्व से ओतप्रोत जितने भी हमारे वीडियोस वगैरह हैं और जितने कुछ हैं वो पूरा का पूरा आपके पास पहले पहुंचेगा और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठाकुर जी के प्रेम में पग सकते हैं, ठाकुर जी के प्रेम में सराबोर हो सकते हैं, ठाकुर प्रेम रस में अभिषिक्त हो सकते हैं, निम्नजित हो सकते हैं महाराज जी। इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, ऐसे तो फेसबुक से जुड़ जाइए तो पूरा देखिएगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत से ऐसे मित्र ऐसे लोग हैं जो बीच बीच में अगर जुड़ते हैं तो पूरा मिलेगा नहीं, लेकिन यूट्यूब पर आ जाएंगे, उसको हम अपलोड करेंगे तो निश्चित उनको मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आपको लेकर आऊं, इसके पहले के वीडियो में मैं आपको राजा अम्बरीश के विषय में कुछ कहा था, लेकिन आगे जो कुछ मैं आपको बतलाऊंगा, कहूंगा ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से, तो भैया ऐसे नहीं। जब तक मन अशांत, मन चंचल, मन जब तक चंचलता को छोड़ नहीं देता है महाराज जी, उससे कुछ देर के लिए ही सही निवृत्त नहीं हो जाता है, आत्मशुद्धि नहीं होती है, मन वाणी पवित्र नहीं होता है, तब तक कहाँ कोई उनके विषय में कुछ कह सकता है। फिर तो रसना को भी यदि कुछ कहने के लिए प्रेरित करते हैं तो दुख देने की बात होगी, रसना भी काम नहीं करेगा। इसलिए क्यों नहीं मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण के लिए, वाद्य यंत्र नहीं है, बिना बाज महाराज जी, बिना साज का आपके समक्ष भगवत चरणारविंद में महाराज जी उनके नाम का संकीर्तन हम करना चाह रहे हैं। मेरे साथ आप भी लगें, आप भी उनके नाम का संकीर्तन करें। जो मेरे मित्र जहां से भी लाइव से जुड़ने का उपक्रम कर रहे हैं या जुड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध है वो उनके नाम का संकीर्तन जरूर करें। और राम रूपी रसायन का पान करने के लिए महाराज जी, ऐसे तो कहने पर आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते ही हो। जय श्री राम। भागवत जी में भी आने के पहले महाराज जी, द्वापर में आने के पहले त्रेता में जाना होता है। भागवत जी में भी पहले महाराज जी त्रेता आया है, तब द्वापर की बात हुई है। कृष्ण कथा बाद में, पहले तो राम कथा ही हुआ है। राम जी के विषय में ही कुछ आई है बातें, तो क्यों नहीं हम दोनों के नाम का संकीर्तन करें। और आइए मेरे साथ आप भी राम रस का पान करें।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री राम जय जय राम, 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 श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री राम जय जय राम, 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 श्री कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण, जय कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। ओम श्री रामचंद्र महाराज की जय। ओ अयोध्या धाम की जय, अवध बिहारी की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय, साकेत धाम की जय, ब्रज धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे, भागवत जी भगवान की जय,
भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब सोत्रन की जय, समस्त ग्राम वासियों की जय, नगर निवासियों की जय। दूर से फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले समस्त के समस्त माताएं बहनों या फिर समस्त के समस्त भगवद भक्तों को की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूर्व की भांति पूर्व के वीडियो में भी यही कुछ हुआ था कि जब हम महाराज जी भागवत जी में प्रवेश किए थे, उसके पूर्व हम त्रेता में पहले प्रवेश किए थे और त्रेता में प्रवेश कर श्री राम प्रभु के विषय में हल्का फुल्का ही सही कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था। तो आज पुनः मैं आप समस्त फेसबुक से जुड़े मित्र बंधुओं या फिर महानुभावों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग आज फिर त्रेता द्वापर में आने के पूर्व मेरे साथ चलें त्रेता में। त्रेता में चलकर भगवान श्री राम प्रभु के लीला चर्चा में भाग लें, जहां जाने पर मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा आप तमाम भक्तों के ऊपर निश्चित रूप से होगा। तो आइए सबसे पहले अपने अपने गुरुदेव का महाराज जी ध्यान किया जाए। अगर आप समस्त भक्तों के गुरु महाराज हैं तो फिर उनका ध्यान कीजिए, या फिर जिनके गुरु नहीं हैं वो भी जगत गुरु परमात्मा को ही गुरु मानकर फिर उनको नमन करते हुए
ध्यान करें मेरे साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्णाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास वन्दे। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत जी भगवान की जय। अब आइए दो क्षण के लिए रामायण जी का भी स्मरण करें ताकि त्रेता में हम लोग प्रवेश करें। तो आइए। वर्णानामर्थ संघानाम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रामायण जी महाराज की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासंवरो पितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। आपको याद होगा
हम उस दिन गोस्वामी जी के द्वारा रचित मानस से ही एक उनकी कृति को जो परम पवित्र है आपके समक्ष रखा था। राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन्मजात मर्यादित हैं। बाद में मर्यादा को धारण किए सो बात नहीं है। मर्यादा में ही महाराज जी अवतरित हुए, अब मर्यादा में ही प्रकट हुए, और मर्यादा में ही माता के आदेश को महाराज जी अपने हृदय में धारण किए, अवहेलना नहीं किए। प्रारंभिक गुरु यदि कोई है तो वो तो मां है, और सर्वशक्ति संपन्न सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज जी अपने संकल्प को सत्य स्वरूप देने के लिए, अपने संकल्प को या फिर संकल्प की पूर्ति के लिए अवतार ग्रहण किए। ये बात तय है कि यहां धराधाम पर जो हो रहा था, जो कुछ अनेक अनैतिकताओं का भंडार भरा हुआ था, लोग अनैतिक हो गए थे। राक्षसों का बोलबाला था। महाराज जी जिसके अंदर वो प्रवृत्ति प्रविष्ट कर जाती है वही तो राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति। जो धर्म से च्युत हो गया, जिसका संस्कार बदल गया, रहन सहन बदल गया, महाराज जी सब कुछ जिसका बदल गया, और बदलते हुए वो राक्षसी प्रवृत्ति को धारण कर लिया, वही तो राक्षस है। देवताओं के अनुनय विनय या फिर ब्रह्मा के द्वारा उनके समक्ष इस धराधाम के स्थिति को बतलाना, या ठाकुर जी को उनके समक्ष कुछ कहकर इस धराधाम के लिए आना, महाराज ये तो एक लीला है। यहां कुछ होना है इसको घटना कहते हैं, लेकिन वहां उनके पास जो होती हैं बातें उसे लीला कहते हैं। तो राम प्रभु भी लीला करने के लिए यहां धराधाम पर आए हैं। महाराज जी अवतरित हुए। यहां पाप कर्मों में लोग पच रहे थे, पग रहे थे। महाराज जी पाप कर्मों की ओर सबकी अधिक से अधिक लोगों की प्रवृत्ति बनी हुई थी, पापात्मा बन गए थे, पाप संयुक्त हो गए थे, राक्षसी प्रवृत्ति को धारण कर लिए थे, संस्कार बदल गया था, कुसंस्कारी हो गए थे। उस समय वैसी परिस्थिति में हमारे ठाकुर जी श्री राम प्रभु
अवध धाम में, अयोध्या धाम में पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा संपन्न कराया गया था, क्योंकि महाराज दशरथ को कोई संतान तो था ही नहीं, निसंतान थे महाराज जी। इसलिए संतानहीन होने के कारण व्यथित रहते थे माताएं, या फिर उनकी रानियां, 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी या फिर सुमित्रा माता। ये सब के सब कितने दुखी रहती होंगी आप महसूस कर सकते हैं महाराज जी। जो पुत्रहीना है, जब एक नजर उधर दीजिए तो महसूस करेंगे कि वो पुत्रहीन या फिर पुत्रहीना है, संतानहीना है, उनको लोग कैसे हीन भाव से देखता है। ठीक है, ये रानियां महल के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन इसकी जानकारी बाहर तो है लोगों को। ये भी तो बात है, मन में ये बातें तो उठ रही हैं। यदि पुत्र या संतान नहीं हुआ तब फिर क्या होगा? अगर पुत्र पैदा नहीं होता है तो मेरा आगे का वंश कैसे चलेगा? आदि आदि प्रसंग है महाराज जी। लेकिन चूंकि भागवत जी में हमें प्रविष्टि लेनी है, इसलिए उतने गहराई से न जाकर महाराज जी अब मैं आपको वहां लाऊं। पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा श्री राम प्रभु का अवतरण हुआ संतान के रूप में, तो उनका अवतरण हुआ, अवतार ग्रहण किए। पूर्व के अनेकों वीडियो में मैं बतला चुका हूं कि जन्म और अवतार में क्या फर्क है, क्या भेद है। कोई जा रहा है रात के समय में, किसी गड्ढा में गिर गया, महाराज जी खुद वो जानबूझकर नहीं गिरा, वो गिर गया, अचानक गिर गया गड्ढा में, कोई निकालने वाला नहीं है। अब निकालने वाला के लिए वो लालायित है कि कोई आवे और उस गड्ढा से मुझे निकाल दे। चिल्लाता है, बुलाता है, भाई कोई आजा, मुझे गड्ढा से निकाल दे, मैं फंस गया हूं गिरकर गड्ढा में। लेकिन कोई निकालने आता नहीं। रात्रि के अंधकार है महाराज जी, रात्रि का समय है, कौन आवे? एकाएक कोई आता है और उस गड्ढे में जहां से वो निकल नहीं सकता था, खुद वहां आया और उसको किसी किसी माध्यम से बाहर निकाल दिया। अब अनुमान लगा लीजिए, दोनों बातें हो गए, एक वो गिरा और एक वो जो नीचे आया। नीचे कैसे आया? कोई माध्यम से उतर के आया होगा, सीढ़ी लगा कर आया या फिर रस्सी को लटकाकर रस्सी पकड़कर नीचे उतर कर आया। और जो गिर गया वो तो स्वतः नहीं गिरा, वो स्वतः गिर गया, जानबूझकर नहीं गिरा। महाराज जी ये जो गिरना हुआ यही तो जन्म है। और वो जो वहां से आए उतरकर उस गड्ढे में, वही तो अवतरण है महाराज जी। वेद है, वो अवतार ग्रहण किए। जब अवतार ग्रहण किए, उतर गए गड्ढे में, तब उसके सामने प्रकट हुए। पहले कहां प्रकट कोई हो सकता है भाई? एकाएक जब तक अवतरित नहीं होगा, अवतार ग्रहण नहीं करेगा, तब तक प्रकट कैसे होगा? जब प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में ठाकुर जी, उस गेह में, वो अवध धाम के प्रसूति गृह में जहां माता कौशल्या है, और ठाकुर जी जब अवतार ग्रहण कर रहे हैं, अवतार ले लिए,
तो महाराज जी वो प्रकट हो गए, आए, अवतरित हुए, प्रकट हो गए। तो किस रूप में प्रकट हुए महाराज जी? तो भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। महाराज जी यहाँ एक शब्द आया, अद्भुत, प्रकट हुए, अद्भुत रूप लेकर यहाँ प्रकट हुए कौशल्या के सामने। अवतरित होने के पश्चात सत्य स्वरूप सत्यात्मक ब्रह्म महाराज जी राम रूप में वहाँ अवतरित हुए और अवतरित होने के बाद वहाँ प्रकट हुए अत्यद्भुत अद्भुत रूप में। क्या अद्भुत रूप है भाई? चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए, अवतरित हुए चतुर्भुजी रूप में, प्रकट भी हुए चतुर्भुजी रूप में। अब मैया कही कि तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, सोई सुख परम अनुपादि आदि प्रसंग है, मैं वहां नहीं जाऊं। यही बात तो वहां भी हुई। वो सौरी गृह नहीं था, वो बंदी गृह था, कंस का बंदी गृह था। चूंकि उसे भय था कि देवकी के गर्भ से, अष्टम गर्भ से जो जन्म लेगा बालक, वही मुझे वध करेगा। इसलिए सौरी गृह के बजाय देवकी को कारागृह मिला हुआ था महाराज जी। लेकिन ये हम न समझ रहे हैं, आप न समझ रहे हैं, जन समुदाय न समझ रहा है कि वो कारागृह है तो कारागृह देखने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के लिए कहाँ कारागृह है? अरे ठाकुर जी के लिए तो वो सौरी गृह हो गया। क्योंकि उसी कारागृह में महाराज जी पहले वसुदेव जी के मन में पहले वो ठाकुर जी प्रकट होते हैं चतुर्भुजी रूप में। बाद में जब ये आधान करते हैं देवकी की ओर, गर्भ की ओर, तब ये ठाकुर जी वहां प्रकट होते हैं। ये कैसे प्रकट होते हैं? तमद्भुतम, बात वही है, अत्यद्भुतम, वो अद्भुत बालक है। यहां भी तो वही बात है, तमद्भुतम बालकमं बुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंख गदार्जुदाजुधं, श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभकौस्तुभं, पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। वहां अद्भुत, वहां भी अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप निहार कर मैया करे कि जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, आदि आदि प्रसंग है। और यहाँ भी ठाकुर जी अलौकिक अद्भुत रूप को बालक रूप में है, लेकिन चतुर्भुजी रूप में है महाराज जी। अब सोचिए कि ये जब कुछ सयाने हुए थे उस समय भी तो थे, लेकिन वो द्विभुजत्व को धारण किए थे, क्योंकि मैया कह दी थी कि प्रभु आप यदि चतुर्भुजी रूप में रहोगे तो ठीक है, हम ये जानेंगे समझेंगे कि आप मेरे पुत्र हो, लेकिन वो आपके प्रति मेरी ममता ज्यादा प्रगाढ़ नहीं होगी। क्योंकि चतुर्भुजी रूप में जब हो, अद्भुत रूप में हो, तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम। नेत्र कैसा है महाराज जी? अम्बुज के तरह है, बड़ी सुंदर सौरभ्य संपन्न, अत्यंत ही सुंदर स्वरूप है, स्मित मुस्कान लिए हुए हैं और आदि आदि है। उनको देखकर कहती है कि आप
अब द्विभुजत्व को धारण कर लो प्रभु, यहाँ तो गुजारा होगा नहीं, अब तो कोई और जगह आपको जाना है। तब ममत्व की बात होती है। तो यदि आप देवत्व को धारण किए रहोगे, चतुर्भुजी रूप में धारण किए रहोगे, तो मैया हम भी हैं, या जहाँ जाओगे हमको तो मौका नहीं है, जहाँ जाओगे यदि चतुर्भुजी रूप में ना, तो वो मैया आपको आले पर बैठा देगी, धूप दीप नैवेद्य आदि से आपको पूजन करने लगेगी, वो ममत्व नहीं मिलेगा। और यदि वो ममत्व प्राप्त करना है ना, तो बालक रूप में आना ही पड़ेगा। और यहाँ भी वही बात हुआ, सुनी बचन सुजाना। मैया जैसे ही कहती है कि अब इस रूप को त्याग दीजिए, अब आप बालक रूप में आइए, कहीं कथा सुनाई, मातु बुझाई और आदि आदि है। तो जब वो कहती है कि तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला, तब ठाकुर जी श्री राम प्रभु क्या किए, बालक रूप में आ गए, बालक रूप को धारण कर लिए। होई बालक सुरभूपा, होई बालक सुरभू, सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, होई बालक सुरभूपा। इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी श्री राम प्रभु का अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ। और फिर जब उनका रुदन सुनते हैं लोग बाहर, सौरी गृह से बाहर, तब लोग समझते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म हो गया, तब राम का जन्म हुआ। क्या उनका नाम उस समय राम पड़ा था? क्या नामकरण हुआ था? क्या नहीं हुआ था। लेकिन ये बात तय है कि एक बार त्रेता नहीं आया है, अनेकानेक बार त्रेता आया है। श्री राम प्रभु एक बार नहीं अवतरित हुए हैं, अनेकानेक बार अवतरित हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठाकुर जी उस समय मर्यादा को नहीं छोड़ी है। कैसी मर्यादा? क्या मर्यादा? माता के प्रेम की मर्यादा, माता के आदेश की मर्यादा, माता के आदेश की अवहेलना नहीं करना है। महाराज जी सौरी गृह में भी आए तो वहां भी मर्यादित हैं, और प्रकट होते ही रुदन करना नहीं शुरू किए, दिखलाना नहीं चाहे कि मैं जन्म ले चुका हूं, मैं आ गया हूं, अवतार धारण कर लिया हूं। ये मर्यादित इतने हैं कि महाराज जी वहां भी कुछ नहीं कह सके, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं मंद मंद मुस्कान लेकर, बनमाला पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म से लसित होकर महाराज जी कौशल्या के सामने ये खड़े हैं। आप विचार कर लीजिए, ये ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन माता के आदेश की अवहेलना इन्होंने नहीं की। कितने मर्यादित हैं, कितने मर्यादित हैं। महाराज इनका रुदन भी मर्यादित है, इनका मुस्कान भी मर्यादित है, इनका स्मित मुस्कान भी महाराज जी ये मर्यादित है। ठठा कर हंसते नहीं है, स्मित मुस्कान अपने अधरों पर धारण किए रहते हैं। ये संवरिया सरकार है महाराज जी, श्री राम प्रभु हैं, और ये सबके प्रभु हैं महाराज जी। सबके हृदय में कण कण में रमण करने वाले राम रूपी रसायन है महाराज जी। कितने मर्यादित हैं, जो जन्म से ही मर्यादा में रह रहे हैं। अरे खेलने के क्रम में मर्यादा को धारण किए हुए हैं महाराज जी। बाल सुलभ चंचलताओं के क्रम में भी ये मर्यादा को धारण किए हुए हैं, मर्यादा को नहीं त्यागिन है महाराज जी। मर्यादा इनसे अलग नहीं है महाराज जी। जब खेलते हैं बालकों के साथ तो वहां भी मर्यादित हैं, अमर्यादित नहीं है। इसलिए कि पिता प्रेम से
पगे हुए हैं और पिता मंद मंद मुस्काते हुए महाराज जी भीतर ही भीतर उत्कंठित होते हैं, आह्लादित होते हैं, उन्मादित होते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो सदैव यही देखता रहूं और हमारा पुत्र इसी ढंग से हमें दिखाता रहे मर्यादा में रहकर। तो क्या ये मर्यादा त्याग दिए ठाकुर जी? नहीं, ये कभी मर्यादा नहीं त्याग सके। बाल्यकाल में भी मर्यादा नहीं त्याग सके, गुरु वशिष्ठ के पास जाने के क्रम में मर्यादा नहीं त्याग सके, विश्वामित्र के साथ जाने के क्रम में मर्यादा नहीं त्याग सके। वहां भी पिता के द्वारा आदेश मिला, आदेश की अवहेलना इन्होंने नहीं की। पिता कह दिए जाओ तो जाओ, वहां भी किसी तरह का कोई अवहेलना नहीं हुआ, मर्यादा हुआ। और महाराज जी ठाकुर जी कितने मर्यादित हैं, क्या बात है। ये जब बक्सर में पहुंचते हैं, विश्वामित्र के उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां यज्ञादि कर्म होता है, राक्षसी ताड़का या फिर राक्षसों का उत्पात होता है। महाराज जी कितने मर्यादित हैं। जब विश्वामित्र कहते हैं कि सामने वही राक्षसी है, ताड़का है, उसका वध कीजिए, हमारे ठाकुर जी कितने मर्यादित हैं, धनुष पर बाण नहीं चढ़ा रहे हैं, साफ कह रहे हैं विश्वामित्र से कि ऐ ऋषि प्रवर, ऐ ऋषिवर, ये महिला है, ये स्त्री है, हम रघुवंशी हैं, हम मर्यादित हैं, हम कभी भी इसके ऊपर बाण कैसे संधान करेंगे। स्त्री के ऊपर, जो स्त्री अवध्य है, नारी अवध्य है, उसका वध मैं कैसे करूं। आज का परिप्रेक्ष्य तो कुछ और है महाराज जी, आज तो कहना ही नहीं। मर्यादा को तो हम सब भूल गए हैं, कोसों दूर फेंक दिया है। वहां भी मर्यादित हैं, अपने गुरु के समक्ष गुरु उनको मानते हैं, मर्यादा में रहकर उनके द्वारा इनको जो कुछ प्रदान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र आदि सबका भंडार इनको समर्पित किया जाता है, दिया जाता है ठाकुर जी को, और इन्हीं का चीज है महाराज जी, क्या बात है। और गुरु के द्वारा इन्हें दिया जाता है, लेकिन बड़ी श्रद्धा से सब के सब अस्त्रों को महाराज जी आत्मसात करते हैं। हमारे संवरिया सरकार वहां भी मर्यादित है। मर्यादा में न इन्हें विशेष कुछ खुशी हो रही है, न उत्कंठा जग रहे हैं, न ये उन्मादित हो रहे हैं। बस इनको जो मिलते जा रहा है, ये विश्वामित्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, बस ये ग्रहण करते चले जा रहे हैं। कैसे नहीं ग्रहण करें महाराज जी, कैसे मर्यादा में नहीं रहें। ये महाराज जी आध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए या फिर अध्यात्म के जड़ को मजबूती देने के लिए या दिलाने के लिए ही तो महाराज जी ये रघुवंश में ये अवतरित हुए थे, दशरथ जी के गेह में अवतरित हुए थे। ये सूर्य वंश को महाराज जी सूर्य के समान दे दीप्यमान बना दिए और वहां अवतरित होकर, क्या बात है। और इनके वंश में महाराज जी एक से एक लोग हुए, क्या बात है। यह हमारी माता गंगा किनका है हिसाब। माता गंगा जो यहाँ है वो कैसे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। राजा भगीरथ का ही तो ये पुण्य प्रताप है, प्रयास है, जिसके कारण ये माता गंगा इस धरा धाम को महाराज जी पवित्र करती हुई ये गंगा सागर में जाकर विलीन होती हैं। मैं कल भी कहा था, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। ये भागीरथी गंगा के विषय में भी विश्वामित्र पूरा इतिहास प्रकरण हमारे मर्यादित मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम प्रभु के समक्ष रखे और भाई लखन लाल के साथ महाराज जी उस भगवत कृपा प्राप्त विश्वामित्र के मुखारविंद से परिवर्षित कथा प्रसंग को पान किए महाराज जी, खूब पिए, खूब पान किए, मर्यादा में रहकर। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराज जी, कितने मर्यादित हैं। मर्यादित नहीं रहते, मर्यादा में नहीं रहते तो क्या ये जाते गौतम के उस जीर्ण शीर्ण पुराने महाराज जी स्थान पर।
उनके वो स्थान पर, उनके कुटिया पर, जीर्ण सिर कुटिया पर जाते, जिसको देखने के बाद श्री राम प्रभु पूछते हैं गुरुदेव से, ऐ गुरु प्रवर, ऐ गुरुदेव, आप हमें ये बताएं ये क्या है। सोच लीजिए ये क्या है। वो पूछ रहा है कि ये क्या है जो सब कुछ जानता है, सर्व विदित है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, रोना हंसना खाना पीना सोना जगना, यहां तक कि जितना भी क्रियाकलाप है महाराज जी आपके या मेरे 10 इंद्रियों के पास जो क्रियाकलाप है वो भी यदि कुछ होता है महाराज जी तो वही तो करता है, बाकी कहां कोई कर्तुम सर्वथा कर्तुम वो है। और वो पूछ रहा है कि ये क्या है महाराज जी, कितना मर्यादा में है। यदि मर्यादित नहीं होता तो ये पहले घुस जाता बिना पूछे, गुरुदेव के बिना कहे बिना सुने, मर्यादाहीन होता तो ये घुस जाता। लेकिन ये मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में वहां भी रहे और मर्यादा में ही वहां विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि ये क्या है, सब जानते हैं। और मर्यादा में ही वहां जाने के बाद महाराज जी उस गौतम ऋषि के कन्या को महाराज जी मुक्ति दिलाते हैं। बताते हैं विश्वामित्र, गौतम नारी साप बसा, गौतम नारी साप बसा, उपल दे हधरि धीर, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और जैसे ही वो खुलकर आदेश नहीं दे रहे हैं, वो भी कम मर्यादित नहीं है। ऋषि प्रवर हैं, ऋषि समझ रहे हैं कि मेरा ये मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादित है, इसलिए मर्यादा में रहकर ही उनको ये घटना बतलाते हैं कि चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल का रज चाहती है। ये उपल रूप धारण किए हुए साप बस है, पत्थर बनी हुई है। विवेचना तो मैं करता, ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इनके ही इस महाराज जी मर्यादा के संबंध में कुछ कुछ याद दिला रहा हूं। हमें हमारा क्या बिसात है, याद तो वो संत आपको समझ हतदैव दिलाते रहेंगे या निश्चित दिलाते हैं जो राम कथा में लगे रहते हैं। अरे भैया मैं तो यदि कुछ कहता भी हूं तो भागवत जी की कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, लेकिन आज एकाएक इच्छा हुआ श्री राम प्रभु के विषय में कुछ कहने के लिए। महाराज जी हमारे मन से थोड़े कुछ हो रहा है, उपज थोड़े है कि मैं कुछ कह रहा हूं, हमारे अंदर जो आ रहा है वही तो मैं आपको कह रहा हूं। ये सब आ रहा है उनकी कृपा है, ये मर्यादित हैं। अब मर्यादा में रहकर महाराज जी पैर एकाएक उनके ऊपर नहीं रख दिए। मर्यादा देखिए, हल्का स्पर्श कराए, चरण रज चाहती। कहाँ कह रहे हैं वहां विश्वामित्र की पैर पूरा रख दीजिए, नहीं, चरण रज चाहती, अपने पैर के रज को से उनको स्पर्श कराइए। तो महाराज जी अंगूठे में भी रज है लगा हुआ, पैर में रज लगा हुआ है, बस हल्का सा स्पर्श किए बस। गौतम नारी जो है वो प्रकट हो गई और उनको स्तुति करने के उपरांत ठाकुर जी कहीं कि अब आप अपने लोक को, अपने पति के लोक में जा सकते हैं। और अपने पति के लोक में, गौतम ऋषि के लोक में, गौतम ऋषि के आश्रय में वो वहां से गौतमी चली जाती है। वहां भी मर्यादा देखिए इनका, राजपुरुष हैं, राजा के पुत्र हैं महाराज जी, कितने मर्यादित हैं। जो कुछ कर रहे हैं मर्यादा में रहकर ही तो कर रहे हैं। गंगा अवतरण के समय जब ठाकुर जी को
लखन और राम लक्ष्मण को ये विश्वामित्र गंगा अवतरण की कथा कह रहे हैं। महाराज जी, उनके अंदर में किसी प्रकार का कोई भावना नहीं है, कुछ नहीं है। उनका हृदय बिल्कुल शांत है, स्वस्थ है, और जो वो कह रहे हैं ऋषि प्रवर उसको श्रवण कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर में ये भावना नहीं है कि मेरा खानदान ऐसा रहा, मेरा ये लोग कैसे रहे, मैं उनके खानदान का हूँ, उनके कुल का, उनके वंश का मैं हूँ, मेरा वंश ये था ये था ये था। कहीं कोई बात नहीं, इतने मर्यादित हैं, इसलिए कहाँ कोई बात उनके अंदर में उठी नहीं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु हैं, और इनके कुल में, इनके वंश में महाराज जी ऐसे ऐसे लोगों का हिसाब रहा है, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो घड़ी भर जिनकी आयु बच रही है, और घड़ी भर भी वो भगवत चरणारविंद में अपने को लगाए और उनकी मुक्ति हो गई। नाम जरूर सुने होंगे, तो आइए मैं आपको आपके सामने बतलाता हूं। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तमात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराजस्तमाद दशरथो भवत्। मैं ये प्रकरण पर नहीं जा रहा हूं, भावार्थ नहीं बतलाते हुए एक शब्द की ओर दृष्टिपात कर रहा हूं आपको। खट्वांग, ये उनके कुल में राजा खट्वांग हुए, जो देवासुर संग्राम के समय में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए गए, और जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, देवताओं को ये काफी मददहीन थे, बहुत काल तक देवासुर संग्राम चला। महाराज जी, अब उस हालत में खट्वांग का जब देवासुर संग्राम होने के बाद लोग कहा, देवता लोग कहिन इनसे कि है राजन, आप हम देवताओं के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, अब आपको क्या दूं? अति प्रसन्न हैं आप, हमसे कुछ मांग लीजिए। खट्वांग हैं, वैसे कुल से ये हैं महाराज जी, जिनके कुल में श्री राम प्रभु हुए बाद में, लेकिन भगीरथ थे या फिर सगर थे, जिनके 60,000 पुत्र थे महाराज जी। यदि वो जलकर भस्म नहीं होती तो गंगा अवतरण नहीं होता। आप वहां आइए। यदि ये जलकर कपिल मुनि के आश्रम पर भस्म नहीं होते महाराज जी, 60,000 इनके पुत्र, तो ये पुण्य सलीला भागीरथी कतई कदापि नहीं इस धराधाम पर अवतरित होती। ये कोई सामान्य थोड़े हैं, मैं कल भी बतलाया था महाराज जी। श्री हरिपद नख चंद्रकांत मणि, चाहे जो होता, लेकिन धरा धाम पर ब्रह्मा के कमंडल से नहीं अवतरित होती महाराज। इसलिए मैं कहता हूं, ठाकुर जी का ही तो लीला है, ठाकुर जी का ही वो लीला है। उनके मन में ये बात आई, अश्वमेघ यज्ञ किया जाए, करते करते ये 99 यज्ञ पूरा कर लिए थे, 100वां यज्ञ राजा सगर कर रहे हैं महाराज जी। और जब वहां पर घोड़ा छोड़ा गया, उनके कृपा से इंद्र के अंदर ये बात आई कि यदि कहीं ये पूरा हो गया तो मेरा इंद्र पदवी न चला जावे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वर्ग में भी ये कुछ होता है, लेकिन जहां अपवर्ग है महाराज जी, वहां ये सब, वैकुंठ में ये सब नहीं होता है। स्वर्ग में खूब होता है, वैकुंठ में कुछ नहीं होता, ये सब कुछ होता ही नहीं है, कुछ है ये नहीं है, वहां कुछ नहीं है, न पाप है, न फल की कामना है, न बंधन है, न मन में मैल है, आदि आदि कुछ नहीं है वह महाराज जी। इसलिए यहां पर खट्वांग ऋषि, खट्वांग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
एक बात हमको सिर्फ बतला दीजिए। बोलिए, हम प्रसन्न हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते। तो हमको ये सिर्फ अब आप बतला दीजिए कि इस धराधाम पर हम कितने दिन और रहेंगे। धराधाम के हम वासी हैं, हमारी आयु कितनी बची है, हम धराधाम पर कब तक रहेंगे। देवता लोग कहें कि बड़ी अजीब प्रश्न कर रहे हो भाई, लेकिन चलो बतला दूं। उनको बतलाइन कि महज 2 मुहूर्त आपकी आयु है, इसके बाद आप पुनः यहीं आ जाएंगे अपने कर्म के अनुसार। इसका मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। खटवांग कहें कि एक काम कीजिए, बस इतना ही आप मेरे लिए कृपा कीजिए। कितने मर्यादित वो भी हैं, इतना ही हमारे लिए कृपा कीजिए कि मुझे अवध धाम में जाने का कोई रास्ता बना दीजिए, किसी प्रकार मैं अवध धाम में चला जाऊं। चूंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस स्वर्ग में जहां मैं अभी हूं, इससे भी मेरा महान वो जननी, वो जन्म भूमि है जहां मेरा जनन हुआ है। हमारी जननी मुझे जन्म दी है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे मेरा विनती है कि आप मुझे जाने का वहां कोई प्रबंध कर दीजिए। तेज गति का विमान महाराज मिला इनको और ये पहुंच गए अवध धाम में। लेकिन यहां उतरने के बाद अंतःपुर में जाने के पूर्व महाराज जी देखे तो अब 1 मुहूर्त बच रहा है शेष, अब कुछ बच नहीं रहा है, क्या करेंगे। विचार किए कि बस 1 मुहूर्त को मैं खाली कैसे जाने दूं। जैसे हमारे राजा परीक्षित 7 दिनों को खाली नहीं जाने दिए, महाराज जी दरभासन डटाकर बैठ गए और उनके दर्शन के लिए न जाने कितने कितने कैसे कैसे सारे के सारे ऋषि महर्षि आदि वहां पहुंच गए। उसी प्रकार से राजा खटवांग 1 मुहूर्त को हाथ से जाने नहीं दिए। ये बैठ गए भगवत चिंतन में, और भगवत चिंतन में रहते हुए 1 मुहूर्त को खाली नहीं जाने दिए। अंत में ठाकुर जी के अपवर्ग स्थान बैकुंठ को चले गए, जहां से दोबारा आना नहीं पड़ता है। एक पवर्ग है, एक अपवर्ग है, स्वर्ग पवर्ग है, सब कुछ वहां है संभव। जो होता है सो अपवर्ग में कुछ संभव नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता है, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता है। तो खैर ये खटवांग का ये उस समय का ये सब लीला था। तो श्री राम प्रभु के लीला प्रसंग में हम आपको लगाए रहे, और इस प्रकार से ये मैं बतला रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम में हमारे श्री राम प्रभु खूब लगे रहे। उतना ही नहीं, महाराज जी जब ये जनकपुर में पहुंचते हैं तब वहां भी तो ये मर्यादित हैं। मर्यादा, इनके मर्यादा की ओर इंगित करूं तो चलिए पुष्प वाटिका में मैं लेकर चलता हूं, जहां जनक नंदिनी जानकी वहां जब पदार्पण करती हैं, पहुंचती हैं, आती हैं, और श्री राम प्रभु लखन लाल के साथ महाराज जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं गुरु के पूजन के लिए। और वहां कुछ आवाजें आती हैं, इनके कान के कर्ण विवर में वो आवाजें अमृत के समान प्रविष्ट होते हैं। तो अब विचार करते हैं, बड़ी खुशी होती है। तब कोई निश्चित रूप से उन खुशी का वर्णन अपने आसपास रहने वाले लोगों से कर दिया करते हैं। और वहां तो उनके छोटे भाई लखन लाल ही हैं, क्यों नहीं, फिर भी मर्यादा में रहते हुए मर्यादित ढंग से भैया लखन लाल के से कहते हैं, हमारे श्री राम प्रभु जरा सुनिए क्या कहते हैं। इस पर गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या, कितने मर्यादित हैं, मर्यादा से अलग नहीं है। अगर महाराज जी मर्यादा से अलग होते तो गुरु के आदेश के बिना वहां पहुंचे और जनकपुर निवासियों को दर्शन देने के लिए महाराज जी जनक नगरी में प्रविष्ट हो जाते, लेकिन कहीं नहीं गए। और ये मर्यादा में रहकर ही पुष्प वाटिका में भी पुष्प लाने के लिए गए हैं श्री राम प्रभु गुरु के आदेश से। और वहां भी जब ये
आवाजें सुनते हैं तो आवाज को समझ गए कि किनकी आवाज, कैसी आवाज ये हो सकती है, मधुर आवाज है। ये महाराज जी कर्ण रंध्रों को ओतप्रोत करते हुए हृदय को महाराज जी परम शांति प्रदान करने वाली ये मधुर आवाज है। और उसकी ओर ध्यान देते हुए श्री राम प्रभु लखनलाल भैया लखनलाल से कहते, क्या कहते हैं भैया? कंकन किंकिने, कंकण किंकिणे नूपुर धुनी सुनी, कंकण किंकिणे नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन, अरे मानहु मदन दुंदुभि दिन है, मनसा विश्व विजय कह चिन्हे। यहां पर मर्यादित होकर भैया लखनलाल से कहते हैं, श्री राम प्रभु कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुनी। क्या बात है! कंगनों की खनखनाहट, कंकण किंकिण, कंगनों की किनकिनाहट कहिए ना, खनखनाहट छोड़ दीजिए, कंगनों की किनकिनाहट, कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुनी। और पैर में जो पाजेब पहने हुए हैं, नूपुर कोई पहने हुए हैं, तो नूपुर के आवाज को, नूपुर के मधुर आवाज को, नूपुर के मधुरामृत से ओतप्रोत आवाज को, मधुर रस को प्रवाहित करने वाले आवाज को महाराज जी जब दोनों एक साथ मिल गए तो रससार सिद्ध हो गए, रसामृत संयुक्त हो गए। और जब रस का परिवर्तन होने लगा तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि ऐ भैया लखनलाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनंग, वो कामदेव विश्व विजय, विश्व पर, संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए वाद्य यंत्रों को बिखेरे हुए, उनके आवाज को प्रवाहित करते हुए, प्रसरित करते हुए, प्रस्तारित करते हुए यहाँ जनकपुर के पुष्प वाटिका में चला रहा है। मनसा विश्व विजय, यहाँ विश्व विजय कह रहे हैं, विचार कीजिए, विश्व विजय कह रहे हैं। विश्वात्मा कौन है भैया? हमारे श्री राम प्रभु ही तो विश्व है महाराज जी, समस्त विश्व का सार यदि कोई है तो श्री राम प्रभु ही तो है। ये विश्वात्मा है, परमात्मा है, ये महाराज जी परम पुरुष हैं, ये दिव्य पुरुष हैं, अलौकिक पुरुष हैं, लीला धाम है महाराज जी। और ये लीला धाम और कोई नहीं, ये विश्वात्मा साक्षात है। और ये कह रहे हैं कि मनसा विश्व विजय कहाँ चिन्हे। अरे भैया लखनलाल, कहीं ये इनका इशारा पूरे विश्व पर नहीं जा रहा है, इनका इशारा जा रहा है अपने हृदय पर महाराज जी, अपने हृदय के अंदर जा रहा है महाराज जी कि हम ही तो विश्वात्मा हैं। कहीं हमको ही महाराज जी ये हराने के लिए, हमको मात देने के लिए या फिर बदला लेने के लिए हमसे ये काम देव चला तो नहीं आ रहा है। कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब देख लीजिए, मानहु मदन धुंदुभि दिन है, धुंद भी बजाते हुए, ये आवाज और कुछ नहीं, ये उसके वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम धुंद भी बाजा है। कहीं धुंद भी बजाते हुए विश्व विजय करने के लिए, अर्थात मुझ विश्वात्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम बाण का संधान करने के लिए इस पुष्प वाटिका में तो नहीं चला रहा है। ये कितना मर्यादा है,
मर्यादित ढंग से भैया लखन लाल के समक्ष कह रहे हैं। अब आप सोच लीजिए। और तो और कितने मर्यादित हैं भैया लखन लाल से कह रहे हैं, जानकी को देखने के बाद हम रघुवंशी हैं भैया, हम क्षत्रिय कुलभूषण हैं भैया, कभी स्वप्न में भी किसी पर नारी की ओर हमारी नजरें नहीं उठती हैं, न जाने आज क्यों। आह क्या बात है, इनको देखने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा हलचल हो उठा है। मेरे शांत हृदय में तरंगवत शांत हृदय हो गया। हृदय में महाराज जी उत्ताल तरंगे उठ रही हैं, अशांत हो गया। वो विश्वात्मा कह रहा है। सोच लीजिए कितना मर्यादा है, वो कितना मर्यादा है। ठाकुर जी कह रहा है, सोच रहा है कि कामदेव कहीं आ गया हमसे बदला लेने के लिए। कहा कि कब का बदला भैया, कैसा बदला? तो जब ही मैं रुद्रावतार था, क्या बात है, भस्म कर दिया था, अनंग बना दिया था, कहीं ये हमसे बदला लेने के लिए तो नहीं आ रहा है आज इस अवतार में? अरे भैया शिव भी वही हैं, ब्रह्मा भी वही हैं, राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, वो लीला पुरुषोत्तम भी वही हैं, वही अखिल ब्रह्मांड नायक ही तो हर रूप में अवतरित होकर महाराज जी जन्मादि दोषों से रहित है, लेकिन जन्मादि कारण भी यदि कुछ होता है तो इसी के अनुसार। इसलिए तो ब्रह्मसूत्र में आया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर आवेंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं आपको, मर्यादा पर ही चले हैं ना। तो आइए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु पर उंगली उठाने वाले कहते हैं कि नहीं है, नहीं है। तो जरा विचार कर लीजिए, ये कितने मर्यादित हैं। आप जरा मर्यादा में रहकर तो मर्यादा में रहकर तो देखने के लिए प्रयास करो कि क्या हम और आप मर्यादा में रह सकते हैं कि नहीं। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और धनुष यज्ञ में तो और हुआ, और ये नगर भ्रमण के लिए जाता है, और जब इसकी ओर समस्त के समस्त नगरवासियों, खास करके उन माताएं एवं बहनों का महाराज जी दृष्टि जब इस अद्वितीय अलौकिक रूप पर उठता है महाराज, अट्टालिकाओं से, उन्नत अट्टालिकाओं से जब ये निहारती हैं, और दृष्टि जब ऐसे रूप पर पड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ऊपर, उनके अलौकिक दिव्य रूप सौंदर्य पर पड़ता है, तो हुक सा उठता है वहां के नायिकाओं के हृदय में। क्या काश कब इनका आश्रय मुझे मिलेगा, ठाकुर जी का आश्रय मुझे मिल जाए, ठाकुर जी का प्रेम मुझे मिल जाए। और महाराज जी कोई कुछ रूप में उनको देख रही, कोई कुछ रूप में देख रही है, अनेकानेक वो विचार उनके हृदय में, उन महिलाओं के, उन माताओं एवं बहन जो वहाँ महाराज जी जनकपुर की नायिकाएं हैं, उनके अंदर उठ रहा है। और सबके मनोभावों को समझते हुए श्री राम प्रभु कहते हैं, और मन ही मन वहां प्रतिज्ञा कर डालते हैं कि घबरा मत, आज यहाँ धनुषबाण धारण किए हुए हूं, लेकिन जब अगले अवतार में धनुषबाण त्याग कर मुरली लेकर अवतरित हो जाऊंगा तो तेरी समस्त कामनाएं पूरी होगी। उस रास के मध्य वो गोपी भी बनकर वो लोग भी आई हुई हैं वहां महाराज जी, कोई सामान्य नहीं है। तब न वहां पर भगवान शब्द लग गया, भगवान नपीता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे जोग मायामुपाश्रितः। कोई सामान्य नहीं हमारे ठाकुर जी हैं। तो वहां भी मर्यादित है महाराज जी, वहां भी नगर में भी मर्यादित हैं, वो श्रृंखल नहीं बने हुए हैं, उन अपनी उच्छृंखलता को ये नहीं महाराज जी सबके समक्ष ये दिखा रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं। ये महाराज जी बड़ी शांत हैं, शांत स्वभाव से हैं, अपने हृदय के उत्ताल गहराइयों में तरंग को उठने नहीं दे रहे हैं। नगर के चौराहे पर, चौक चौराहे पर भ्रमण करते हुए सारे के सारे नगरवासियों के नेत्रों को महाराज जी तृप्तामृत प्रदान करते जा रहे हैं। लेकिन अपने स्वयं
मर्यादित हैं। स्मित मुस्कान है, सिर्फ स्मित मुस्कान है, कहीं कोई हाव भाव नहीं है, अंग प्रत्यंग चालायमान नहीं हो रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित है। अब आइए आगे बढ़िए, एक नजर देखिए धनुष यज्ञ में क्या बात है, कितने मर्यादा से वो तत्प्रोत हैं महाराज जी, कितने मर्यादा को अपने हृदय में समोए हुए हमारे ठाकुर श्री राम प्रभु हैं कि जब जनक राज उन लोगों को महाराज जी वहां समस्त बलशालियों को, वीरवरों को, पिनाक को हिलाते नहीं देखकर कुछ कहते हैं जब, तो लखनलाल तो बोल पड़ते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपुट फरकट नहीं नरिसौ है। महाराज जी क्रोध से, लेकिन इनके अंदर कोई उत्ताल तरंग नहीं है, ना क्रोध है, ना कोई भावना है, कुछ तो नहीं है। कितने मर्यादित हैं और मर्यादा में ये है महाराज जी। और मर्यादा में होकर उनके क्रोध को समन करने के लिए जनक राज इतना कुछ बोल गए, बहुत कुछ बोल गए, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोले, शांत रह गए, इसलिए कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादित हैं। हम और आप मर्यादित रह सकते हैं क्या? एक शब्द कोई कहेगा, 10 शब्द उसको कहने के लिए हम और आप तत्पर हो जाएंगे। हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराज जी, क्या बात है। और कुछ नहीं बोलते हैं, लखनलाल को इशारा करते हैं, लखनलाल बैठ जाते हैं। और जब आदेश मिलता है गुरु का, अब हेलना नहीं करते हैं हमारे ठाकुर जी श्री राम प्रभु, आदेश करते हैं कि उठहु राम, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटई तात जनक परितापा। देखिए मेरे मित्रों, ऐ महानुभावों, श्री राम प्रभु को हृदय में धारण करते हुए ही उनके लीला चर्चाओं का श्रवण करें, लीला चर्चाओं को श्रवण करें तो अति उत्तम होगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ, ये गुरु विश्वामित्र के द्वारा श्री राम प्रभु को कहा जा रहा है अब यहाँ पर कि उठहु राम, बड़ी शांत चित्त से बैठे हुए हमारे श्री राम प्रभु हैं। किसी प्रकार का न कोई विषाद है, न हर्ष है, न उल्लास है, न शोक है। महाराज जी क्या बात है, तब तो इनको विश्वात्मा कहा गया है, तब तो समस्त विश्व का स्वामी विश्वात्मा श्री राम प्रभु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और वहां गुरु ये विश्वामित्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटई तात जनक परितापा। ऐ प्रभु, ऐ श्री राम, ऐ मेरे, आप उठिए और उठकर आप जनक के परितापा को, पश्चाताप को, जो आज पश्चाताप सागर में निमज्जित हो रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा क्यों लिया कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ मैं वरण करूंगा, आज कोई नहीं उठा सका, इसलिए उस परिताप का समन करें। आए प्रभु, आए प्रभु नहीं, आए वत्स, आप उठो और जाकर शिव पिनाक के साथ आप प्रत्यंचा चढ़ाओ। उठहु राम भंजहु भव चापा। देखिए मर्यादित हैं, यहाँ एक शब्द लगा दिया गया। जनक राज का संकल्प है जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद, इतनी बातें जनक राज के मुखारबिंद से सुनने के बाद
कि ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है, जब एक वीर भी वहां पर वीर को पैदा करने वाले, वीर को महाराज जी वीरोचित सम्मान देने वाले विश्वामित्र वहां बैठे हुए हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान करने वाले वहां विश्वामित्र बैठे हुए हैं, वो सब समझ रहे हैं, इसलिए वो तो मर्यादा में नहीं है, इसलिए महाराज जी चट से वो वहां कह बैठते हैं श्री राम प्रभु से, उठहु राम। यहां प्रशंसा चढ़ाने के लिए नहीं करें, वो साफ करें, उठहु राम भंजहु भव चापा, बस भंजन कर दो, हे राम उठो और जाकर ये भव चाप जो बना हुआ है, ये चाप है जिस पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, कोई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, कोई उठा नहीं सका, आप तुम जाओ और जाकर भंजन कर दो, तोड़ दो। देखिए गुरु का आदेश मिल गया। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी भंजन करने का आदेश था, तो वो वहां पर उसको प्रत्यंचा चढ़ाने का था, तो भंजन क्यों कर दिए, तोड़ क्यों दिए? अरे गुरु का आदेश है, महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, गुरु के आदेश को कैसे अवहेलित कर सकते हैं, अवहेलना कैसे कर सकते हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु, इसलिए भंजन कर दिए। लेत उठावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा पलक सम, बस पलक, एक पलक ही तो बिता, कैसे उठाए, कैसे लिए, कैसे खींचे, किसी को कोई पता ही नहीं चला महाराज जी। और तेही क्षण माध्य, क्या बात है, तेही क्षण माध्य मर्यादित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु, तेहि क्षण माध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सोचिए कितना कठोर रब हुआ, उस धनुष के टूटते ही, ठीक है वो पिनाक पुराना है, लेकिन शिव का धनुष है, वो धनुष को टूटने के बाद महाराज जी घोर कठोर रब हुआ, ऐसा रब हुआ कि सूर्य का रथ रुक गया, ये ब्रह्मांड का क्रियाकलाप कुछ क्षण के लिए रुक गया, ऐसा घोर कठोर रब हुआ। भरी भुवन घोर कठोर रबरत जी, मार्ग चले चेकर ही दिगज, लोल यही मल लकोरम खल। मैंने कहने का मतलब भैया हम वहाँ थोड़ा सा विस्मृत हो रहे हैं, इसलिए हम इसे पूरे छंद को नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना कठोर रब हुआ कि तपस्यारत परशुराम जी भी महाराज जी वहाँ आने से पीछे नहीं हटे, दौड़ पड़े, परशुराम जी भी आ गए वहां आवाज सुनकर, और हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु शांत बिल्कुल महाराज जी खड़े, जो बोलना था वहां बोल रहे हैं। वहां जनक राज से कह रहे हैं कि ऐ जनक उसे अलग कर दे, बिलगा दे, अलग कर दे इस समाज से, अनतरुआ आज मरी ही सब राजा, नहीं तो आज जितने राजा समाज यहाँ है ना, सब के सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे, और जहां तक तेरा राजपाट है ना, सबको उलट पलट दूंगा। महाराज जी बड़ी गहराई से मैं ये जनकपुर के इस प्रसंग को नहीं ले रहा हूं, मैं बस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु की ओर ही आ रहा हूं, उनके मर्यादा की ओर ही आपको लेकर चल रहा हूं कि हमारे ठाकुर जी कैसे मर्यादित हैं। सब कुछ हुआ लेकिन इतने मर्यादित हैं कि सब कुछ बोल गए, कुछ भी कह रहे हैं। बार बार लखनलाल के साथ उनका द्वंद्व युद्ध के लिए हिसाब होने लगा, हो रहा है, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु ऐसे कह रहे हैं, क्या करें क्या करें कि हे प्रभु जी, हे मुनिवर, जो कोई भी इस पिनाक को तोड़ा है वो कोई और नहीं, आपका दास ही होगा, आपका दास होगा जो इसको तोड़ा है। देखिए सोच लीजिए, श्री राम प्रभु हैं, जिस पिनाक को रावण नहीं उठा सका,
जिस पिनाक को बानासुर नहीं छू सका, जिस पिनाक पर बड़े बड़े वीर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, जिस पिनाक को महाराज जी शिव का पिनाक कही जाती है, उस पिनाक को छूते ही श्री राम प्रभु उसको भंजन कर दिए। कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन सब कुछ है, लेकिन यहाँ अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य हमारे महाप्रभु हैं और इतने मर्यादित हैं कि उनके बोलने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। खूब दोनों में नोक झोंक चला, अरे निपबालक बकाल बसा बोलत तो हिन समार आदि आदि खूब हुआ। क्या बात है। बालक जानी, वो कह रहे कि बालक समझकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, बालक जानी बधव नहीं तो हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोह आदि आदि प्रसंग वहां चला है। वो कह रहे हैं कि आपको भी हम ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहे हैं। ये जनेऊ जो पहने हुए हैं ना, बस जनेऊआ देख करके हम जो है सो आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। ठाकुर जी बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ मर्यादा में रहकर जब ये लखनलाल की ओर आंखें दिखाते हैं, लखनलाल शांत होते हैं और श्री राम प्रभु बिल्कुल मर्यादा में रहकर वहां पर भी परशुराम के समक्ष आते हैं और मर्यादा में रहकर उनसे कहते हैं कि ये प्रभु, आपका तो हमारा नाम तो श्री राम, हमारा नाम तो राम है और आपका नाम परशु सहित बड़ नाम तुहारा। मेरा तो राम है, 2 अक्षर का नाम है और आपको परशु सहित राम है, परशुराम आप हो। और जब वहां पर गूढ़ बात कुछ कहते हैं परशुराम को, वहां पर महाराज जी आह क्या बात है, संदेह होता है और विष्णु के द्वारा दिया गया सारंग धनुष की ओर बढ़ाते हैं, लीजिए। तो फिर छुअत चाप आप चढ़ी गयऊ, धनुष पर बाण चढ़ गया। बिना पूछे हुए जहां चाहते उसको छोड़ देते, जहां चाहते जिसको चाहते उस बाण को छोड़ सकते थे, मार सकते थे। कितने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु मर्यादित हैं। ये पूछते हैं ऋषि प्रवर से कि ऋषिवर आप बताइए कि इस बाण को कहाँ छोड़ूं, चूंकि ये वैष्णवी बाण है, कभी खाली नहीं जाता, चढ़ गया तो छूटेगा, कहाँ छोड़ दूं। आप जो पुण्य कमाए हैं, पुण्य जनित अहंकार आपके अंदर आ गया है और समस्त लोगों का जो ये सुख आप जो भोग रहे हैं उसे समाप्त कर दूं इस बाण के द्वारा। ये आप जो पुण्य कमाए हैं, जिसके बल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको शक्ति मिली हुई, उस पर आपको छोड़ दूं। चूंकि आप पर मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि आप हैं क्या, आप ब्राह्मण हैं, आपके ऊपर मेरा ये बाण छोड़कर ब्रह्म हत्या लूं, मैं नहीं ऐसा करूंगा। और भी बहुत कुछ बातें होंगी, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम इस बात को पूछते हैं और जहां वो बतलाते हैं, ये परशुराम बस उसी दिशा में ये बाण को सबका संधान कर देते हैं। विवाह में भी मर्यादित होकर विवाह संपन्न होता है, विवाह करते हैं, मतलब उनके जिंदगी में मर्यादा ही मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। घर में आते हैं, वहाँ से अवध धाम में आते हैं, यहाँ भी मर्यादित रहते हैं। वहाँ भी इनको जब राज्याभिषेक करने की तैयारी होती है तो न कोई खुशी है न कोई गम है, वो बिल्कुल सामान्य हृदय से सौम्य है महाराज जी। इसीलिए तो ये ठाकुर जी जो है विश्वात्मा कहे गए। श्री राम रसायन इसीलिए कहा गया, इनके नाम रूपी रसायन का पान तो कर, अरे बंदे पान कर पान कर पान कर राम रस पी। जैसे ही राम नाम लेगा, राम रस पिएगा, समस्त बंधन कट जाएगा। क्या बात है। आज इसलिए अवध धाम को ध्यान में रखकर श्री राम प्रभु का नाम ले, इनके नाम का संकीर्तन करने से सब कुछ संभव है। इस प्रकार से ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु महाराज जी कैकेयी के सामने भी जाते हैं, मर्यादित रहते हैं।
वन गमन के लिए 14 वर्षों का जब इन्हें सौंपा जाता है ये कार्य महाराज जी, तो वहां दशरथ नहीं कहते हैं, वो वहां कैकई कहती है। कितने मर्यादित हैं, मर्यादा से अलग नहीं होते हैं, क्योंकि माता है, माता का आदेश भी है, इसलिए मर्यादित रूप से उस आदर्श आदेश का पालन करते हैं, अवहेलना नहीं करते हैं। अब वन के लिए निकल पड़ते हैं, 14 वर्षों के लिए वन के लिए निकल पड़ते हैं। और तो और कितने मर्यादित ये हैं, यहां से वहां तक आंखें खोल कर देखिए, मर्यादा ही मर्यादा तो है। क्या बात है। केवट के पास जाते हैं वन गमन के समय। केवट कहता है यही घाट ते थोरिक दूर है, यही घाट ते थोरिक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो जू, बरु मारिय मोही बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो जू, बिना पैर धोए हुए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, इसलिए कि आपके चरण रज का क्या महिमा है वो हम जान चुके हैं। वो नारी हो गई वो शिला जब, तो मेरा ये नौका तो जल खा ही रहा है, काठ का है और जल में रहने से कोमल हो गया है, इसलिए इसको नारी बनने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए आपके चरण रज से जो कुछ स्पर्श हो जाता है तो बस वो तो नारी में परिणत हो जाता है, नारी बन जाती है। और जब एक नारी हमारे घर में है तो एक नारी को आप घर में लेकर जाऊं तो घर में उसके साथ क्या जवाब लगाऊंगा जो पहले से हमारी पत्नी बैठी हुई है। घर नी घर क्या समझाइयो जू, यहाँ कितने मर्यादित हैं, मन की बात को यहाँ पर ठाकुर जी खूब समझ रहे हैं। मैं कल भी कहा था राम सदा, राम सदा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा से वकर रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। राम सदैव सेवक के मन की बात को समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं और ये भी विचार करते हैं कि मैं वही करूं, उसी प्रकार से करूं कि मेरा मर्यादा भी बच जाए, मेरा मर्यादा भी रह जाए, मैं मर्यादा के रूपी वृक्ष के तले सही ढंग से खड़ा रहूं और मर्यादा हमारे पास रहे, मर्यादा से मैं अलग न रहूं और किसी का मन भी रख लूं, किसी के द्वारा किसी के लिए अहित भी ना हो जावे। बस क्या बात है, मर्यादित है। तब तो कठौता आ गया, पैर बढ़ाए ठाकुर जी और वो पैर प्रक्षालन करने लगा, एक पैर बढ़ाए कठौता में, एक पैर से खड़े हैं। केवट कहा कि ऐ प्रभु गिर जाओगे, एक पैर पर खड़े हो, इसलिए मेरे मस्तक को पकड़ लो ना, मेरे मस्तक को पकड़ न लो। अगर मेरे मस्तक को पकड़ लोगे तो तुम गिरोगे नहीं, एक पैर पर खड़े हो, हम तो एक पैर धो रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए महाराज जी, और मुस्काते हुए लखनलाल की ओर देखते हैं और जानकी की ओर देखते हैं और ठठा करके हंस देते हैं, जानकी ओर हाहा है, हंसते हैं। क्यों? बड़ी शंका है, फिर कभी आगे बतलाऊंगा क्यों हंस दिए।
हंसने का कारण क्या है, या फिर केवट पूर्व जन्म में क्या था। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको मर्यादा पर लेकर चल रहा हूँ। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम वहां भी मर्यादित ढंग से आगे नौका पार हुए, और नौका पार होने के बाद उस पार जब गए हैं महाराज जी, तो मर्यादा को रखते हुए ये जब अपने अंगूठी को उतार कर केवट को उतराई के रूप में दे रहे हैं महाराज जी, मर्यादा में रहकर, कोई ऐसे वैसे नहीं। तो केवट कहता है कि ऐ प्रभु, यहाँ का मलाह हम हैं, यहाँ सागर हम आपको पार करा दिया, आपको दरिया पार हम करा दिया, अब वहाँ के केवट तो आप हो, तो हमको वहाँ पार करा देना, यही हमारा खेवाई हो जाएगा। नहीं लिया। कहा कि फिरती बार मोही जो कुछ देवा, सोई प्रसाद में सिर धरु लेवा। आप जब लौटने लगेंगे 14 वर्षों के उपरांत, तो जो मुझे देंगे प्रसाद, मैं उसे सिरोधार्य करूंगा। राम प्रभु इतने मर्यादित हैं कि विशेष वहां कुछ नहीं किए, क्योंकि जो कुछ लीलाएं हो रही हैं उनके ही इच्छा से तो हो रहा है, बिना उनके इच्छा का थोड़े कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है उनके ही इच्छा से लीला हो रहा है। महाराज जी यहां से वहां तक मर्यादा में ही रहे। बहुत लोग कहते हैं कि किष्किंधा में जाने के बाद मर्यादा को तोड़ दी। मर्यादा कैसे तोड़ेंगे, नहीं तोड़े, साफ कह दी कि मैं क्यों ये कृत्य किया, स्पष्टीकरण भी दिए। लेकिन महाराज जी अब ये वीडियो ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, लंबा हो गया। तो आइए मेरे साथ पुनः 2 क्षण श्री राम प्रभु के नाम का स्मरण कर लीजिए, और इसके बाद मुझे ना चीज को विराम लेने का, कथा समाप्त तो होता नहीं महाराज जी, कथा तो सदैव चलते रहता है, चाहे जहाँ कुछ भी कहीं भी चले, ये कभी समाप्त नहीं होता है। कथा ही तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी थोड़े कभी समाप्त होते हैं, ठाकुर जी ही तो एक बच जाते हैं। जब ठाकुर जी एकमात्र बच जाते हैं तो कथा कैसे समाप्त होगा, विराम लेता है। तो जब मैं विराम लूँ उसके पूर्व आइए मेरे साथ श्री राम प्रभु को ध्यान में लेते हुए आज मैं आपको भागवत जी के भागीरथी में निमज्जित नहीं कराया, तो सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझ दास को आप समस्त भक्त जन क्षमा करेंगे। आज मैं श्री राम प्रभु के ही, चूँकि द्वापर में आने के पूर्व त्रेता में जाना निश्चित है, ये मेरे अंदर आज विचार आया, लेकिन कभी ऐसा विचार तो नहीं आया था कि पहले त्रेता में जाएं तभी द्वापर में आए। इसलिए अब हम लोग 2 क्षण के लिए श्री राम के नाम का संकीर्तन कर लें। तो आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय श्री राधे जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय, अवध धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय, संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। राम कथा में जितने लोग रामचरणानुरागी फेसबुक लाइव में आकर कथा में भाग लिए, कथा प्रसंग को श्रवण किए, उनके लिए जय। समस्त भक्तों का जय, समस्त के समस्त बंधु बांधवों की जय, समस्त के समस्त ग्रामवासियों की जय, समस्त के समस्त संतों की जय, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों की जय, समस्त के समस्त बाल वृंदों की जय। अब आइए भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, नारद जी भगवान की जय, ब्रजधाम की जय, जमुना मैया की जय, गिरिराज धारण भगवान की जय, बजरंग बली की जय। जय जय श्री राधे, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री, जय श्रीमन नारायण नारायण।